भारत की एटमी हमसाया मुल्क को मिटाने की धमकी, जहनी दिवालियापन, तबाही दो तरफा होगी। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। नताइज पूरे खत्ते और इससे बाहर तक तबाहकुन हो सकते हैं। एक खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी, जहनी दिवालियापन, पागलपन और जंगी जुनून है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नतायज जोग्राफी हदूद तक महदूद नहीं रहेंगे। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं कर सकी। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या कौमें ख़त्म करने की बात नहीं करती। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए उसके साथ पुरअमन बकाए बाहमी सीखना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का हम दौरा। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान दोतरफा उमूर और अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ की। कहा, ईरान अमन का ख्वाहां है। फील्ड मार्शल की जानिब से सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे के दौरान ईरान के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, मुआहिदे तक पहुंचना खुद ईरान के भी मफाद में है। मजीद ताखिर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी दे दी। पैगाम में लिखा है, तूफान से पहले की खामोशी। तस्वीर में ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर नए हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले आइंदा हफ्ते ही दोबारा शुरू हो सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के 2 आला अहदेदारों ने बताया कि इजराइल और अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इलाके का मुकम्मल मुहासरा और ईरानी ज़मीनी अफवाज के साथ बराह रास्त झड़पों का इम्कान भी मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा, कहते हैं वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। माज़ी में मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने 1 नहीं 2 मरतबा ईरान पर हमले किए, जिसके बायस यकीन नहीं अमरीका सिफारती हल के लिए वाकई संजीदा है। ईरानी सदर ने ईरान में 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पज़शकियान ने लिखा, सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर ने भी अमरीकी सदर को चीन के बाग का दौरा करवाया। 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए और बताया कि यहाँ बाज़ दरख्त 1000 साल से भी ज्यादा कदीम है। सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के इंतजाम का तरीक़ाकार तैयार कर लिया। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ में मखसूस रास्ते के तहत समंदरी आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने के तरीक़े का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले वो तजारती फ़रीक़ीन और बहरी जहाज़ होंगे जो ईरान के साथ ताउन करेंगे। खसूसी खदमात की एवज़ ज़रूरी फ़ीस भी वसूल की जाएगी। ये रास्ता फ्रीडम प्रोजेक्ट में शामिल फ़रीक़ीन के लिए बंद रहेगा। यूरोपीय ममालिक के आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने पासदाराने इनकलाब की बहरिया से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरान ने 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के साथ जंग शुरू होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में समंदरी आमदोरफ्त को महदूद कर दिया था। ईरानी स्टॉक मार्केट मंगल को दोबारा खुल जाएगी। डिप्टी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज्यादा शफाफ हालात फराहम करना था।
गजा में हमास अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर इज़ अल-दीन अल-हदाद की नमाज जनाजा और तदफीन। अल-कसाम कमांडर के जनाजे में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मस्जिद की तरफ जमा हुए। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और हमास के झंडे उठा रखे थे। अल-कसाम ब्रिगेड ने बुज़दिलाना हमला शर्मुल शेख जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा की कमांडर इज़ अल-दीन और उनकी अहलिया और बच्चे की शहादत की शदीद मज़म्मत करते हैं। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाली लड़की का बालिग होने का दावा। कहा, मेरी उम्र 20 साल है। 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। वीडियो बयान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। गांव जलाने वाले हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक गुज्जरपुरा थाने ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया था। मुलजिम नवाज अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिमा डिफेंस में अपने रिहायशगाह से मनशियात सप्लाई करती थी। दूसरी जानिब लाहौर में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन का फैसला। बड़े बड़े ड्रग डीलर पुलिस के रडार पर आ गए। CCD को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। कराची पुलिस ने कोकेन क्वीन पिंकी के गाहकों से भी राब्ते का फैसला कर लिया। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत इजलास में FIA ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखने की हिदायत जारी कर दी गई। अनमोल और पिंकी के बैंक अकाउंट्स का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अजरबैजान का दौरा। बाकू में अजरबैजान के बाबाई कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। यादगारे कूचा शोहदा पर आमद, शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब और वफ्द के शरका ने अजरबैजान के कौमी शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। लाहौर में इंतकाल करने वाले मुमताज सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। 94 साला मरहूम सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्ताफ़ हसन कुरैशी के इंतकाल से सहाफ़त का सुनहरी दौर ख़त्म होगा। उनकी सहाफ़ती खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बायस शहरी शदीद गर्मी से परेशान हैं। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मजीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाएगा। माहिरीन के शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। लंदन में फ़लस्तीन के हक में नकबा डे मार्च किया गया। शुरका इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज करते रहे। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए 4000 से जायद एहलकार तैनात किए थे। तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसी से अफगान ताजिर शदीद मुतासर, हज़ारों टन अजनास खराब। अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक के लिए तजारती बंदिश के बायस बख्तिया मंडी में ज़री अजनास के ढेर लग गए। अफगान ताजिर सरापा एहतजाज। सोशल मीडिया पर अफगान ताजिरों की मौशी बर्बादी की वीडियो वायरल। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मवेशी मंडियों और इंटरचेंजेस के करीब गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। ज़िल-हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात कराची में होगा। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी।
कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की तलाश। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में पांडा नस्ल के बैलों की धूम। मुनफरिद रंगो नस्ल की बुनियाद पर बैलों की जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। लाहौर की मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, कट्टे, बैल और ऊंट भी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का टेली कम्युनिकेशन शोबा कौमी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तरक्की कर रहा है। और कैन फिल्म फेस्टिवल में सनम सईद का शानदार डेब्यू। फ्रांस में फिल्म फेस्टिवल के साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस सिनेमा एंड आर्ट्स के एजाजी ग्रुप में शामिल सनम सईद ने डेब्यू किया। सनम सईद रेड कारपेट पर आई तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ इस्तकबाल किया।